ताप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलम् श्रीमदादत्तं भुवि गुणन्ति ते भूरिदा जना। गोपियां कहती हैं, भगवान कहते हैं तुम्हें अमृत कहाँ मिल गया? मनी ही मन प्रश्न उत्तर कर रही हूं। तब कथामृतम, हमने आपके कथामृत का पान कर लिया, अब तो मर भी नहीं सकती हैं, हम तो अमर हो गई। तप्त जीवनम, तप्ता नाम जीवनम, जो दैहिक दैविक भौतिक तापों में तप रहे हैं, जो भगवान का एक बार कथामृत पान कर लेते हैं, वो उनको नव जीवन प्रदान हो जाता है। ऐसा गोपियां कहती, हम नहीं कह रहे हैं, कवि विरीडितम, कवियों ने ऐसे कहा है। आपकी तथा श्रवण करने वाले का तत्काल मंगल हो जाता है। आपकी कथा श्रवण करने वाले के सारे कलमश धुल जाते हैं, सारे दोष धुल जाते हैं। कल में सापहम, और भूरिदा जना, संसार में दानी तो बहुत हैं। गोपियां कहती हैं भूरिदा जना, जो हरि के कथामृत का जन जन में दान करे, उससे बड़ा महादानी कोई नहीं है। इसलिए श्रीमद् भागवत वक्ता से बड़ा दानी दुनिया में कोई नहीं है। और भक्तों के हृदय में उसी भक्ति को बैठाल दे। गोपियों ने कहा भूरिदा जना, कोई अन्न दान करता है, वो कोई वस्त्र दान करता है, लेकिन सबसे बड़ा दानी वही है जो भक्तों के अंदर श्री हरि को ही विराजमान कर दे, कथा श्रवण करा करके। तो जैसे ही भगवान को पाने की लालसा में रोई, तो भगवान को उनका रोना देखा नहीं गया और भगवान तत्क्षण प्रकट हो गए। तासामा भूत चोरी स्मयमान मुखाम्बुजा, पीतांबर धरा स्रगवी, साक्षान मन मत मन मथा। तासाम गोपी नाम मध्य सौर ही कृष्ण आविर्भूत। उसी क्षण गोपियों के मंद में प्रभु प्रकट हो गए। पीतांबर धरा स्रवी, पीतांबर धारण किए हैं प्रभु। क्योंकि जब भक्त रोता है तो भगवान ऐसे नहीं आते, पीतांबर धारण करके आते, उसके अश्रु पहुंचने के लिए आते हैं। तो प्रत्येक गोपी को जैसे ही प्रकट हुए तो ऐसा लगा तन्वा प्राण विमागतम, मृत शरीर में प्राण आ गए हो। सभी गोपियों ने प्रभु को घेर लिया। किसी ने चरण, किसी ने कमर, किसी ने कंधा पकड़ लिया, किसी ने पीतांबर पकड़ लिया। एक गोपी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा। उसने प्रभु की छवि को अपने हृदय के नैनों के मार्ग से अपने हृदय में उतार लिया। तम काचित नेत्र नंद्रेना हृदय कृत निमीलचा, और आंख बंद कर ली कि प्यारे फिर दोबारा ना निकल जाए। तो भगवान कहते हैं गोपियों, बिना विप्रलंब के संयोग पुष्ट नहीं होता है।